हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ और ये जो वैकेंसी है वो टाटा स्टील के द्वारा निकाला गया है। तो टॉप प्राइवेट कंपनीज में एक आता है टाटा स्टील। इसमें भी अलग अलग सेक्टर की वैकेंसीज आती है, माइनिंग की भी वैकेंसी आती है। तो आज मैं माइनिंग की वैकेंसी लेके आया हूँ। वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पे आ ही गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन बेसिकली माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सेकंड क्लास मैनेजर कोल का ऑलरेडी बैच चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डीजीएमएस के एग्जाम के लिए हो, चाहे आपका कोल इंडिया का एग्जाम हो, एनएलसी हो, मॉइल हो, नाल्को हो, एनटीपीसी हो, टाटा स्टील हो, कोई भी एग्जाम हो, एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आपका टेक्निकल पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। माइनिंग सरदार लेवल और 80 का ओवरमैन लेवल और सेकंड क्लास मैनेजर कोल लेवल का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6200 670 155। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं माइनिंग सरदार, ओवरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर कोल का, चाहे डीजीएमएस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम। चलिए अब डायरेक्टली आते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया टाटा स्टील के द्वारा निकाला गया है, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, TATASTEEL.com। इसमें कैरियर टैब मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर पे हायरिंग ड्राइव करके नीचे में आ रहा होगा। आप डायरेक्टली इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे जितने भी हायरिंग ड्राइव्स है ओपन है वो निकला होगा, जैसे एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट लिखा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि किसके किसके लिए वैकेंसी है, कौन कौन से फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है वो है इंजीनियर ट्रेनी का। इसमें जो माइनिंग डिसिप्लिन का निकला हुआ है, मिनरल डिसिप्लिन का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, जियोलॉजी का, जियोफिजिक्स का, रिमोट सेंसिंग का और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का वैकेंसी निकला हुआ है। इसका जो लोकेशन रहने वाला है वो टाटा स्टील के थ्रू आउट द कंट्री, जहां जहां पे माइंस है, जहां जहां पे इसके प्लांट्स है, वहां पे आपका जॉब रहने वाला है। पोस्ट का नाम जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपका पोजीशन रहेगा इंजीनियर का, जिसमें आपका इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट में आपको लिया जाएगा और एक साल का आपको क्या किया जाएगा, एक साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में एक स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि जनरली 30,000 रुपया होगा। 30,000 रुपया स्टाइपेंड होगा और इसमें मात्र खुद का मेडिकल होगा, सेल्फ का मेडिकल होगा, मेडिकल का कवरेज होगा। इसके बाद जब आपका एक साल का पीरियड खत्म हो जाता है तब आपको असिस्टेंट मैनेजर L6 लेवल 6 ग्रेड में, IL6 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो पोजीशन होगा वो असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा। एक साल का ट्रेनिंग के बाद आपका इंजीनियर ट्रेनी नाम हट के असिस्टेंट मैनेजर नाम हो जाएगा, जो कि टाटा स्टील में होगा। और ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, मतलब रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट वैकेंसी है। टाटा एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन इसकी जितनी भी फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट से फार बेटर है। टाटा का मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है। टाटा की बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जिसमें कैंसर तक का इलाज होता है। तो टाटा का मेडिकल फैसिलिटी और बाकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का कंपनी के बराबर। तो आप यहाँ पे अपने फ्यूचर को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद जो आपका एक साल के बाद पेमेंट होगा वो 7 लाख का सीटीसी होगा। 7 लाख का सीटीसी को आप हिसाब करेंगे तो लगभग 58 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा और कट छट के आपको 50 के आसपास का सैलरी मिलने वाला है। तो एक अच्छा पेमेंट कह सकते हैं आप, है ना। कोल इंडिया और बाकी की तुलना में तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कंपेयर करें तो ये भी एक अच्छी सैलरी कह सकता है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बी किए हुए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, वही अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि एग्जामिनेशन होने के बाद डीबी के टाइम उनका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से डिसिप्लिन का वैकेंसी है? इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, मेटलर्जी का, मिनरल का, माइनिंग का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का और मैट्रॉनिक्स का। ये सब वैकेंसीज है। साथ ही साथ कुछ और भी है जो एमटेक किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांच में, जैसे कि जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। चाहे आप इंटीग्रेटेड किए हों या आप बीएससी बीटेक के बाद एमटेक किए हों, दोनों ही केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, पास कर गए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है, कंडीशन रखा गया है। कंडीशन ये है कि जो बच्चे मार्च 2020 के बाद अप्लाई, मतलब पास हुए हैं या होने जा रहे हैं, बेसिकली इसके बाद जो पास हुए हैं, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाला नॉट अर्लियर देन मार्च 2020 होना चाहिए।
उससे पहले अगर आप पास हुए हैं, 2019 में पास हुए हैं, 2018 में पास हुए हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि टाटा हर बार रखती है। इसमें जो D2D किए हैं, D2D का मतलब होता है डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, उसके बाद आप डिग्री में चले गए और आपका 3 साल का ही डिग्री है, तब भी आपका वैलिड रहेगा, भले आप पास कीजिए या फाइनल ईयर करिए डिग्री का, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बस वही सब बोला गया है कि यूजीसी आईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए फुल टाइम यहाँ पे लिखा गया है, याद रखिएगा फुल टाइम डिग्री को ही टाटा एक्सेप्ट करती है। अगर बीएससी भी किए हैं पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस से तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक, आपका 65% होना चाहिए, या फिर अगर सीजीपी एसजीपी है तो 6.5 परसेंटाइल होना चाहिए। ओके, बाकी यहाँ पे ट्रांसजेंडर और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन रखा गया है। मार्क्स कैटेगरी में आपका 60% रहेगा तो इनफ हो जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो प्रेफरेंस रिटन एग्जाम में कभी नहीं दिया जाता है, बल्कि ये इंटरव्यू में दिया जाता है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो बच्चे डोमिसाइल है स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अदर स्टेट के हैं तो यार मेरे को कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर आप रिटेन में अच्छा स्कोर कर लिए तो फिर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप झारखंड से है या नहीं है, उड़ीसा से है या नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको ये बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न में आपको क्वालिफाई करना है, चाहे आप झारखंड उड़ीसा से, आपको अच्छा नंबर लाने का कोशिश करना है। प्रोसेस क्या है मैं पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए जो आपका लास्ट डेट है वो 4/9/2024 रखा गया है। फी डिपॉजिट इसमें कुछ नहीं रखा गया, फी वगैरह के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो फी के चांसेस नहीं है कि आपके लगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाटा स्टील के वेबसाइट पे जाना है। इस पीडीएफ को जैसे मैंने डाउनलोड किया उसे डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे जब आप क्रसर को घुमाते हैं तो यहाँ पे लिंक वाले में आपका क्रसर में इसमें आप क्लिक कर सकते हो। तो अब इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एक पेज पे चले जाएंगे जहाँ अप्लाई का ऑप्शन होगा, फिर यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चल मैं आपको फिर से ले चलता हूँ पीडीएफ में ही, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद आपको यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करने के बाद आपको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, जिसका मेल आएगा। ईमेल आप जो दीजिएगा ध्यान से दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर देते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे आपको ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद आप वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या ईमेल नहीं हो सकता आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाए। इसके बाद आपको एग्जाम देना है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका पूरा पैटर्न ये नहीं बताया, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक होता है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है जो आपका टेक्निकल पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और एक होता है एआई और बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अलग तरीके से। मैं आपको बता दूंगा, मैं गाइड करूंगा आपको। फिलहाल आप पहले फॉर्म भरिए, मैं उसका डिटेल निकाल के सिलेबस प्रीवियस वाला मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका काम आ सके। जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे अच्छे नंबर से, उसके बाद जाके उसका कटअप जाता है। कटअप के हिसाब से सिलेक्शन होता है। पासिंग मार्क्स से आप मत देखिए कि 60 है तो हो जाएगा, नहीं। आपको सीबीटी में क्वालिफाई नहीं करना है, कोशिश करना है मेरिट में आने का। मेरिट में आने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, ना ही सीट का संख्या दिया हुआ है। ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात होता है टाटा का। अगर जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, 60% क्वालिफाई नहीं करेंगे, 60% से ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो सीट खाली रह जाएगा, लेकिन वो एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करेंगे और लिख देंगे कि एक भी बच्चे क्वालिफाई नहीं किए। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, इसीलिए आपको सीबीटी में बहुत अच्छे से तैयारी करना है और अच्छा खासा नंबर लाना है। कोशिश कीजिएगा 70 75 80 नंबर कम से कम लाए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपको फिर प्रेफरेंस वगैरह ये सब वो सब का हिसाब किताब मिलेगा, उससे पहले आपको कोई फायदा नहीं है। इंटरव्यू में जब आप बैठिएगा तो इंटरव्यू में आपको टेक्निकल चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपको टेक्निकल चीजों से सवाल पूछा जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर माइनिंग सरदार का, गवर्नमेंट का, सेकंड क्लास मैनेजर पोल का, टाटा का, डीजीएनएस एग्जाम, ये सब कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 6200670155 पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे प्लीज कॉल मत कीजिएगा। मैं थोड़ा गरीब आदमी, नौकरी चाकरी वाला आदमी हूँ, तो माइंस के अंदर रहता हूँ, अंडरग्राउंड माइंस में, तो हो सकता है कि आपको स्विच अप बताए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अंडरग्राउंड माइंस में अंदर नेटवर्क तो आएगा। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।